हाँ जी बेटा, हम लोगों ने बात कर ली थी पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड की जब हमने बात की थी तो ये पढ़ा कि इसको 3 लोब के अंदर डिवाइड किया हुआ है ना, एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब। जब आप लोग स्टार्टिंग में एक बार देखोगे तो ये थोड़े से अजीब टर्म्स ही लगेंगी, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है बेटा। बस अगर एक बार इनको समझ के याद कर लोगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, 2 हॉर्मोन्स रहेंगे जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, उनके फंक्शंस, और वो हार्मोन रहेंगे हमारे वो सेक्स हार्मोन जो कि सेक्स सेल को क्या करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जिनका नाम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसमें एक तो आएगा FSH और दूसरा कौन आता है बेटा, LH आता है। FSH को देखना, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड देयर सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इन फीमेल, यानी कि ये सेक्स हार्मोन नहीं है। जो सेक्स सेल्स रहती हैं मेल के अंदर, जो टेस्टिज रहती हैं और जो फीमेल के अंदर ओवरी रहती है, उनको ये क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम फीमेल बॉडी की बात करेंगे, फीमेल बॉडी में क्या रहता है कि जो एग रहते हैं ना, एग जब मैच्योर नहीं होते तो उससे पहले की जो स्टेज होती है उन एग की, उनको हम नाम देते हैं फॉलिकल्स। तो देखो ये क्या करते हैं, जब एग को मैच्योर, एक तरह से समझ गए, जो ओवेरी के फॉलिकल्स रहते हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, उसको रिलीज करते हैं। ये काम हुआ इस FSH। देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी कि फॉलिकल की मैच्योरेशन में हेल्प करना। स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो FSH हार्मोन है मेल के अंदर क्या करवाता है, उसकी गोनेड्स यानी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन। क्लियर। दूसरा आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इन फीमेल इट स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है बेटा, जब ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं फीमेल में तो फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, एग में। एग क्या करता है, बाहर की साइड निकल आता है, तो पीछे जो स्पेस बच गया ना, जो वो खाली फॉलिकल बच गया। ठीक है, खाली फॉलिकल का मतलब FSH ने इस फॉलिकल को कन्वर्ट किया ऐसे, ये न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये तो रिलीज आउट हो जाता है और ये एक खाली बॉडी बच जाती है। तो जो ये खाली बॉडी रहती है इसी को हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर, कि जब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं उसके बाद में जो स्पेस बचा उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। फीमेल के अंदर अब क्या रहेगा, जो एग रहता है वो तो रिलीज आउट होके किसके पास पहुंच जाता है, यूट्रस के पास। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे कि पीछे जो ये जगह बची इसका क्या होता है, अब जो ये जगह बची बेटा, जिसको कि हम कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, ये क्या करेगा, वहां से प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसको क्या करवाता है, रिलीज करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, मेल के अंदर वो सेल्स जो कि मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है, तो फीमेल में सेक्स हार्मोन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन को रिलीज करती हैं उनका नाम है लैडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, और मेल सेक्स हार्मोन्स को कलेक्टिवली, कंबाइंडली हम नाम देते हैं एंड्रोजन। तो इनके ये फंक्शन क्लियर हो गए। बाकी जब हम रिप्रोडक्शन का जब टॉपिक करेंगे तो उसमें जो ये टर्म्स है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स। ठीक है, कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़ लिए, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हमने ये चीज भी कर ली। अब हम बात करेंगे बेटा कि अगर मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई हार्मोन ज़्यादा है या कोई हार्मोन कम है तो उसकी वजह से क्या अफेक्ट होता है। सबसे पहली जो डिसऑर्डर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ड्वार्फिज्म। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ड्वार्फ का मतलब बोना। ठीक है, और कोई बोना कब होता है, जब ग्रोथ हार्मोन कम है। भाई एक बच्चा अडल्ट में आराम से कन्वर्ट होता रहेगा, आराम से ही कन्वर्ट होता रहेगा ना बेटा। कैसे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अच्छे से टाइम से सीक्रेट हो रहा है। लेकिन मान लो जितनी ग्रोथ हार्मोन चाहिए थी एक बच्चे में उतना नहीं है, तो क्या होगा,
उसके मेंटल डेवलपमेंट रुकेगी, है ना। इसके अलावा जो उसकी हाइट वगैरह रहती है वो भी क्या कर जाती है, रुक जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म का मतलब होता है बहुत बड़ा। अर्ली एज में, अर्ली एज में मतलब है बेटा जब बच्चे के अंदर, ठीक है, ये दो डिसऑर्डर पड़ेंगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों में ज़्यादा हो जाए तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, या ग्रोथ हार्मोन अगर बड़े में ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चे में हद से ज़्यादा हो गया, देखो अगर वो कम था तो उसकी वजह से बोने बनते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन हद से ज़्यादा हो जाए, लेकिन कहाँ, अर्ली एज में, स्टार्टिंग में ही, बच्चों में ही, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। है 2 साल का, लगेगा उसकी जो हाइट रहेगी वो कैसे चल रही होगी, 5 साल की। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। खुश मत हो ना कि उसके लिए तो अच्छी बात है उसकी हाइट इंक्रीज हो गई, नहीं बेटा, उसकी हाइट तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जब ग्रोथ हार्मोन हद से ज़्यादा रिलीज हो जाता है ऐसे बच्चों में, तो वो उसके विजन को, देखने की जो एबिलिटी रहती है उसको वो क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। क्लियर। एक्रोमीगैली, अगर ग्रोथ हार्मोन बड़ों में ज़्यादा रिलीज हो जाए, जैसे ये अजीब सा दिख रहा है ना, समझे। अगर छोटे बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया तो गिगेंटिज्म, और अगर बड़े में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्रोमीगैली के नाम से जानते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज, डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब एक प्रोपोर्शन नहीं है कि ये चीज़ इतनी बढ़ेगी या ये चीज़ इतनी बढ़ेगी, नहीं। फेस की, हैंड की और फीट की एबनॉर्मल सी बोन हो जाती हैं और इसकी वजह से वो अजीब सा दिखता है, ठीक है। 4th डिजीज हमें करनी है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन याद है, क्या करता है। जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है और किसमें, नेफ्रॉन्स में, जब वो यूरिन की तरफ, यूरिन बनने शुरू हो जाता है तो उसमें बहुत सा पानी होता है ना, कि 24 घंटे के अंदर 180 लीटर यूरिन बन सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा जितना भी वाटर होता है बेटा वो वापस कैपिलरीज में चल जाता है। तो मैक्सिमम हम पूरे 24 घंटे में कितना यूरिनेट करते हैं, 1 से 1.5 लीटर। क्यों, इन भाई साहब की मेहरबानी, एंटी डायूरेटिक की मेहरबानी। ये कहेगा एक्स्ट्रा वाटर को कैसे लेके जा रहे हो, वापस देख के जाओ, ठीक है। तो अब सोचो, जो यूरिन उस एक्स्ट्रा वाटर को लेके जा रहा था, उस एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी में वापस से रिटेन किसने करवा दिया, एंटी डायूरेटिक ने। और अगर ये कम है, एंटी डायूरेटिक कम है, तो इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, इसका सीधा सा इफेक्ट पड़ेगा ना कि वो जो पानी था जो एब्जॉर्ब होने के लग रहा था वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और यूरिन के साथ हमारा एक्स्ट्रा वाटर क्या करेगा, निकल जाता है। बेटा डायबिटीज 2 टाइप की होती है, एक आगे आएगी, एक ही होती है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। ये वर्ड याद रखना, इंसिपिडस। ये होता है जब बॉडी के अंदर एडीएच, जिसको कि आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हो, अगर ये कम है तो उस यूरिन के साथ में जो एक्स्ट्रा वाटर जा रहा था, अब उसको वापस लेने वाला कोई नहीं है, तो वो पानी क्या करेगा, उस यूरिन के साथ ही चला जाएगा। और यूरिन के साथ जब एक्स्ट्रा वाटर निकलता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट यूरिन या डायबिटीज इंसिपिडस। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्लियर। चलो अब हमारे ब्रेन के ही अंदर, ठीक है, अब हमारे ब्रेन के ही अंदर तीसरी और ग्लैंड रहती है जिसका नाम है पीनियल। एक हमने हाइपोथैलेमस पढ़ी, दूसरी हमने पिट्यूटरी पढ़ी, और तीसरी हम पढ़ेंगे पीनियल, क्योंकि ये भी ब्रेन का ही हिस्सा है। तो ये भी कहाँ से बनती है, एक्टोडर्म से बनती है बेटा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, सेरिब्रम जब 2 हिस्सों में टूटता है उधर ही ये रहती है, और इसका सबसे अच्छी है, ये सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन, जिसकी वजह से हमें नींद आती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, जिसको कि हम स्लीप हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि नींद आती है। देखो अगर अंधेरा है तो मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है, और अगर रोशनी है तो ये कम,
है ना। हमें दिन में कम नींद आती है, रात को ज़्यादा आती है। किस लिए बेटा? कि जितनी डार्कनेस रहेगी उतना ही ज़्यादा क्या रहता है, जो पीनियल ग्लैंड रहती है इस मेलाटोनिन को रिलीज करती है। ठीक है, देखो, इट राइजेज इन द इवनिंग एंड थ्रो द नाइट एंड ड्रॉप टू ए लो अराउंड द नून। दिन में कम हो जाता है, शाम को और रात को इसका सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो पीनियल ग्लैंड होती है, एनटीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आता है, या स्लीप हार्मोन से भी ज़्यादा बायोलॉजिकल क्लॉक, कौन से हार्मोन को पता? देखो, हमें दिन रात का पता चल रहा है कि अब सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है, वो पता चलता है इस मेलाटोनिन हार्मोन की ही मेहरबानी से। और इसलिए पीनियल ग्लैंड एक्ट एज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। पीनियल ग्लैंड का हार्मोन नहीं, पीनियल ग्लैंड। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड ना लिखे, मेलाटोनिन लिखे, तो आप डायरेक्ट इसको करोगे। अदरवाइज ये जो ग्लैंड होती है या जो इसका सीक्रेशन होता है एज बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है, क्योंकि हमें सिरकैडियन रिदम, कई बार सिरकैडियन रिदम दे देते कि किसकी वजह से होता है, यानी कि 24 घंटे की जो साइकिल होती है जिसके बारे में हमें पता चलता है। कई ऐसे भी एनिमल्स है बेटा जहाँ पर जो मेलाटोनिन है उनके स्किन के कलर को लाइट करता है। ठीक है, चलो अब जब हम बात करेंगे इसी पीनियल ग्लैंड की, तो न्यूरोट्रांसमीटर बताए थे ना, न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को ले जाने का और लाने का जो काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। एक हार्मोन या एक ट्रांसमीटर देखा गया जिसका नाम है सेरोटोनिन, जो कि पीनियल ग्लैंड के अंदर भी देखा जाता है। तो ये माना जाता है कि जो हमें दिन या रात का पता चल रहा है वो किसकी वजह से पता चलता है? कि जो ये सेरोटोनिन होता है बेटा, ये उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अगर हम अब इसके तीसरे फंक्शन की बात करें तो जो पीनियल ग्लैंड होती है प्यूबर्टी के टाइम पे कैल्सीफाई करने का मतलब होता है कैल्शियम वगैरह की डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। एक बच्चे की मेमोरी जितनी शार्प होती है वो 90 साल के बुजुर्ग की नहीं होती। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो काम करना कम कर देते हैं। हम कहते हैं ना बूढ़ा सठिया गया, वो है ये कि बेटा कैल्सिफिकेशन करने लग जाते हैं। और जब न्यूरॉन्स पे हमारे कैल्शियम की एक्सेस डिपोजिशन होती है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं ब्रेन स्टोम सैंड। ठीक है, क्या नाम देते हैं? ब्रेन सैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने आज तक इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रखा है। क्यों? क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि जो डिजनरेशन है वो इसकी वजह से हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो आप इस पीनियल ग्लैंड के अंदर दो मेन चीज़ें जो कभी नहीं भूलना, मेलाटोनिन और बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड, जो कि हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो नेक के अंदर ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है, नेक है ना, कौन कंट्रोल करती है उसको? थायराइड। क्लियर?